जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो हम पंचऋण पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पंचयज्ञ। क्यों आखिर हर हिंदू को ये 5 यज्ञ करने चाहिए? क्योंकि इन 5 यज्ञों से आपके घर में सुख शांति आती है, आपके घर में जो दोष होता है, ग्रह दोष हटता है। और इन 5 यज्ञों से ही आपके जो 5 ऋण हैं, इनसे आपको मुक्ति मिलती है। हर गृहस्थ को ये देखना और समझना चाहिए कि वेदों के अनुसार 5 ऋण कौन से थे और 5 यज्ञ कौन से हैं। आइए हम इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। पंचयज्ञ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यज्ञ का अर्थ क्या होता है। यज्ञ का अर्थ है शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म एवं सत्कर्म। वो काम जो शुभ हो, श्रेष्ठ हो एवं सत्य यानी सही हो, वही हमारा यज्ञ है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जिन धार्मिक कृत्यों का पालन करता है, उन्हें ही यज्ञ कहते हैं। तो बेसिकली आप यज्ञ की परिभाषा देख चुके हैं, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जिन धार्मिक कृत्यों का पालन करता है, उन्हें ही यज्ञ कहते हैं। ये हो गई हमारी यज्ञ की डिफिनेशन। अब हम 5 यज्ञों में सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रह्म यज्ञ के बारे में। ब्रह्म यज्ञ जिसे ऋषि यज्ञ एवं स्वाध्याय यज्ञ भी कहा जाता है। तो आपने पंचऋण में ऋषि ऋण के बारे में पढ़ा होगा, मैंने आपको बता चुका है। तो अब हम उसी ऋषि ऋण को से उऋण होने के लिए ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋषि यज्ञ से आशय इस यज्ञ के दौरान वेदों का अध्ययन अध्यापन किया जाता है। इस ऋण को उतारने के लिए ऋषि यज्ञ के दौरान इस यज्ञ के दौरान वेदों का अध्ययन अध्यापन किया जाता है। अवधि वेद अध्ययन के दौरान। अब वेद अध्ययन के दौरान यानी कि जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, आप गुरुकुल में हैं, विद्यालय में हो, उस दौरान आप इसे कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्राचीन ऋषि मुनियों सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। तो आप इसका उद्देश्य समझ गए होंगे कि आखिर यह करने का उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या है। महत्व जानना तो अति आवश्यक है और हर गृहस्थ को यह करना चाहिए और उसे जानना चाहिए कि यज्ञ क्यों है और क्यों हमें इन्हें करना चाहिए। इससे ही आपके घर में सुख शांति आती है। तो इसका महत्व व्यक्ति को समकालीन इतिहास और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कराना, यानी कि इसके माध्यम से ही व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता है, इतिहास जानता है और धर्म ग्रंथों को बारे में जानता समझता है। इस नज़रिए से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हमारा अगला यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ के बारे में हम जान लेते हैं कि देव यज्ञ से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पूजन एवं हवन स्वाहा के साथ आहुति किया जाता है। यह हो गया देव यज्ञ के बारे में, उसका आशय हो गया कि देव यज्ञ होता क्या है। देव ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो पूजन हवन होता है वही हमारा देव यज्ञ है। इसकी अवधि यह आपको जानना बहुत जरूरी है और ये आवश्यक है। इसकी अवधि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के साथ संपन्न सपत्नी होती है। इसकी अवधि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के साथ सपत्नी, यानी कि जब तक आप विवाहित नहीं हैं तो आप देव यज्ञ नहीं कर सकते, इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। इसका महत्व क्या है? देव यज्ञ पत्नी की जीवन साथी या अर्धांगिनी सिद्ध करता है, यानी कि आपकी पत्नी आपकी जीवन साथी है, अर्धांगिनी है, यह देव यज्ञ ही सिद्ध करता है और समृद्ध और पवित्रता का प्रतीक है। और इसका प्रकार, देव यज्ञ के प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। इसका प्रकार है अश्वमेध, अग्निहोत्र, वाजपेय, राजसूय। अश्वमेध आपने रामायण में भी सुना होगा, ये वही है, यह भी एक प्रकार का यज्ञ है, यज्ञ का एक प्रकार है। तो हमने 2 यज्ञ के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले यज्ञ के बारे में। हमारा अगला यज्ञ है पितृ यज्ञ या पिंड क्रिया। पिंड क्रिया वही जो श्राद्ध में बताया था, जो पितृ ऋण होता है, पितरों का ऋण होता है, हमारे पूर्वजों का जो ऋण होता है उसे उतारने के लिए जो यज्ञ किया जाता है वही हमारा पितृ यज्ञ पिंड क्रिया है। आशय पितृ ऋण से मुक्ति, पितरों की आत्मा को शांति तथा पितरों के आशीर्वाद के लिए यह किया जाता है। तो आपने भी इसको सुना होगा और ये सबको करना ही चाहिए, इससे हमारे पितरों को शांति मिलती है। इसकी अवधि क्या है? इसकी अवधि श्राद्ध पक्ष में पुत्र द्वारा तर्पण, पिंडदान, महालया अमावस्या में पूजन। महालया अमावस्या एक तिथि है जिस दिन यह पूजन होता है। अवधि, ये इसकी अवधि बता दी है। ये हो गया हमारा पितृ यज्ञ। हमारा अगला यज्ञ है अतिथि यज्ञ या मनुष्य यज्ञ या नृय यज्ञ। अतिथि यज्ञ के बारे में, अतिथि ऋण के बारे में आपको बता चुका हूँ। वह उसी अतिथि ऋण से ऋण होने का एक यज्ञ है। इसका आशय मनुष्य ऋण, अतिथि ऋण से मुक्ति के लिए अतिथियों का यथोचित सम्मान एवं सत्कार। यथोचित से आशय आप जितना यथासंभव जितना हो सके, जितना आपके सक्षम है उस अनुसार
इसकी अवधि गृहस्थ जीवन में कभी भी, यानी कि गृहस्थ जीवन में कभी भी आपके अतिथि आते हैं, सामाजिक व्यक्ति कोई आता है, आपके आस पड़ोस आता है, उसका सम्मान, उसका सत्कार ही अतिथि यज्ञ में आता है। इसका विशेष तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि अतिथि देवो भव। ये तो आपने सुना ही होगा कि अतिथि देवता के समान है, इसलिए यह विशेष हो जाता है। और हमारा अंतिम यज्ञ है भूत यज्ञ या बलि वैश्य देव यज्ञ। भूत यज्ञ के बारे में जैसे मैंने भूत ऋण के बारे में बता चुका है। भूत ऋण से है सूक्ष्म जीवों, पशु पक्षियों एवं जीव जंतुओं से। इसी प्रकार इस उन ऋण से मुक्ति पाने, ऋण होने का तरीका ही हमारा भूत यज्ञ में है। तो भूत यज्ञ के बारे में इसका आशय भूत ऋण से मुक्ति अदृश्य शक्ति एवं भूतों की शांति के लिए है। अवधि गृहस्थ जीवन में कभी भी, गृहस्थ जीवन में कभी भी। कार्य वृक्ष लगाना, पशु पक्षी को भोजन देना, दान देना, सूक्ष्म जीवों के प्रति कृतज्ञता, पंचबली कर्म किया जाना अर्थात भोजन को 5 हिस्सों में निकालना। आपने सुना होगा मम्मी दादी को कहते हुए कि गाय को दे दो, कुत्ते को दे दो, कौवे को दे दो, देवता को दे दो, चींटी को दे दो। तो ये हमें उन्हें निकाल कर हम उनके प्रति सम्मान, आदर और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो ये थे हमारे 5 यज्ञ और 5 ऋण। जैसे मैं आपको 5 ऋण और 5 यज्ञ बता चुका हूँ। तो आपने बताइए कि आप अपने जीवन में कौन कौन से यज्ञ कर चुके हैं और कितने यज्ञों से आप पहले से वाकिफ थे। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद।